हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का दोस्तों सोशल साइंस के जो आप लोग को 19/10/2023 के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन को लेके आ चुका हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से इतना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 19/10/2023 के दिन जो एग्जाम में आने वाला है उसका दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेके आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग को सेक्शन ए की तरफ और बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में, या 1890 के दशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में होगा। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन को दोस्तों अफीम की खेती अफीम बेचती थी। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जो मुद्रा होता है, जैसे भारत में मुद्रा रुपया पैसा में चलता है, तो अमेरिका में क्या चलता है? तो दोस्तों अमेरिका में चलता है आप लोग का डॉलर, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉलर। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो 4 का देख लीजिए। ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम या उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्रों को भेजे जाते थे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो झूम कृषि को किस प्रकार की कृषि कहते हैं? झूम कृषि को एक प्रकार के स्थानांतरण कृषि कहते हैं, यानी कि 5 का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरण कृषि। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती की प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, सीढ़ीनुमा का खेती इस प्रकार के खेती होती है जो सीढ़ी जैसा होती है, ताकि उसमें जो मिट्टी के कटाव को बहाव को रोका जाता है। तो ये दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, अधिकतर प्रचलित है? ये दोस्तों उत्तराखंड में ज़्यादा पाई जाती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई के माह आरंभ की जाती है? रबी फसल जिसको गेहूं, चना और मटर एग्जाम्पल आता है, यह दोस्तों किस महीना में बुआई किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर महीना में उसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर समाज विभाजन आधारित होती है? अधिकतर जो समाज होता है वो विभाजन हो चुके हैं, डिवाइड हो चुकी है। वो किस आधारित पर डिवाइड हो चुकी है? ये दोस्तों धर्म पे आधारित हो चुकी है। सब अपना अपना धर्म के आधार पर विभाजन हो चुके हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार दोस्तों ये आप लोग का मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1966 से 1975 के बीच तक चला। अगला दोस्तों हम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिए। सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग टिप्पणी किस प्रकार से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। कर्ण लॉ को खत्म करने की ब्रिटिश सरकार के फैसले के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुआ। भोजन को ब्रिटेन में सस्ते में अधिक आयात करना शुरू किया, और खेती में हजारों श्रमिकों बेरोजगार हो गए। हालांकि खपत में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ गया, और शहरों में श्रमिकों की संख्या ग्रामीण इलाकों में तुलना में बढ़ गई। ये दोस्तों कर्ण लॉ को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का फैसला था, जो संक्षिप्त टिप्पणी में आप लोग को बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ा, इसमें लिखना है। तो दोस्तों महामंदी दोस्तों 1928 से 1934 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा ये देख लीजिए। यह भारतीय आयात और निर्यात, जी हाँ दोस्तों, आयात और निर्यात का आधा तक कम कर दिया गया। इस समय गेहूं की कीमत लगभग 50% गिर गया, 50% कम हो गया। महामंदी के कारण कृषि और उत्पादन क्षेत्रों में काफी गिर रहा था। तो ये दोस्तों 12 नंबर का आंसर है। अगला दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
13 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति को लिखना है। जी हाँ दोस्तों, चावल उगाने के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थिति होना चाहिए, कितना मिट्टी होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, सब कुछ दिया गया है। देख लीजिए आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिख लीजिएगा। चावल की खेती दोस्तों खरीफ फसल में आती है। भारत में ज़्यादातर लोग खाना चावल ही है, जिसे उगाने के लिए तापमान दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता, इससे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्रों में इसकी सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्र तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल एवं नलकूपों के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर और राजस्थान में कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव हो पाया है। नेक्स्ट दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन आप लोग का, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन आप लोग को पता ही है, जिसमें दोस्तों पेड़ों को काटने को गढ़वाल के रैनी ग्राम में ये घटना घटी थी, जिसमें पेड़ों को काटने को मचाया गया था। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। देख लीजिए, उत्तराखंड के दो तीन दिनों गांव में प्रारंभ हुए इस आंदोलन के शुरुआत अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीणों के खेती विकास के लिए अंगू ब्रिज काटने की अनुमति के राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बेचने वाले कंपनी का अंगू ब्रिज को काटने को ठेका दे दिया। इस मुद्दे में चिपको आंदोलन को जन्म दिया। और यहाँ देख लीजिए कुछ उद्देश्य दिया है। इस आंदोलन ने आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दे को भी अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया गया। आंदोलन का उद्देश्य था कि जल, जंगल और जमीन एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो। स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों मुद्दा उठाए एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे शराबखोरों महिलाओं ने आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दिया गया था। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपाय को लिखना है। तो सबसे पहला उपाय आप लोग लिख लीजिएगा, दल बदल कानून होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दल बदल, देख लीजिए, विधायक और संसदन के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लगाकर कानून बनाया गया है। इस कानून को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। नेक्स्ट 2 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बाहर होना चाहिए। देख लीजिए, राजनीतिक दलों में प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें, समय समय पर चुनाव हो और सभी के लिए बैठने का समाधान अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट अगला दोस्तों देख लीजिए। अगला दोस्तों 3rd नंबर पॉइंट ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल में कोई दल आते हैं। नंबर 1 पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के डाले गए कुल 6% वोट होना चाहिए। या 2 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी राज्य या राज्य में लोकसभा में कम से कम 4 स्थानों पर उस दल का उम्मीदवार विजयी हो, मैंने 4 जगह में भी जीतना चाहिए। या लोकसभा में कम से कम 2% सीट अर्थात 11 स्थान पर उसका उम्मीदवार विजयी रहा है। तो दोस्तों ये है आप लोग का 19/10/2023 के दिन जो आप लोग का रेल की तरफ से एग्जाम लिया जा रहा है, उसका दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।